ओम शांति। गत मुरली क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त सौरभ भाई जी हैं। सौरभ भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। शांति। मॉर्निंग सभी को। तो आज की मुरली शुरू करने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। सभी अपने आप को देखें। मैं आत्मा अपने मूल रूप में अपने सत्य स्वरूप में शिव बाबा के समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन बाप दादा के सम्मुख। अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे सभी जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। आज
जो हम मुरली रिवाइज कर रहे हैं वो है 6 मार्च 1985 पार्ट 2। आज की मुरली में बहुत गंभीर इशारे बाबा ने दिए हैं अंतिम समय को लेकर। अंतिम समय क्या क्या नजारे होंगे, कैसी हमारी अवस्था चाहिए। बहुत गहरी बातें आज बाबा ने इस मुरली में बताई है। मुरली का टाइटल है होली का रूहानी रहस्य। तो पतित पावन शिव बाबा अपने बच्चों प्रति बोले, आप लोग कितना मौज में रहते हो। बेफिक्र बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, ऐसी मौज में कोई रह ना सके। दुनिया के साहूकार से साहूकार हो, व दुनिया में नामी ग्रामी कोई व्यक्ति हो, बहुत ही शास्त्रवादी हो, वेदों के पाठ पढ़ने वाले हो, नौधा भक्त हो, नंबर 1 साइंसदान हो, कोई भी ऑक्यूपेशन वाले हो, लेकिन ऐसी मौज की जीवन नहीं हो सकती। बाबा ने कहा संसार की कोई भी बड़े से बड़ी हस्ती लौकिक की दुनिया अनुसार किसी भी ऑक्यूपेशन के हो, लेकिन किसी की जीवन ऐसी नहीं जैसे आप बच्चों के जीवन है। बाबा ने कहा ऐसी मौज की जीवन नहीं हो सकती जिसमें मेहनत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है, चिंता नहीं, लेकिन शुभ चिंतक है और शुभ चिंतन है। दुनिया में तो क्या है, किसी के पास धन संपत्ति पद पोजीशन सब कुछ है, लेकिन उसके साथ चिंताएं भी है, उसको खोने का डर भी है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, आप बच्चों के जीवन में चिंता नहीं है, लेकिन शुभ चिंतक है और शुभ चिंतन है। ऐसी मौज की जीवन सारे विश्व में चक्कर लगाओ, अगर कोई मिले तो ले आओ। इसलिए गीत गाते हो ना, मधुबन में बाप के संसार में मौजे ही मौजे हैं। खाओ तो भी मौज, सो तो भी मौज, गोली लेकर सोने की जरूरत नहीं। हुँ? संसार में बढ़ती समस्याओं में एक चीज जो देखने में आती है वो क्या है, रात को नींद ना आना। तो दुनिया में कितनी गोलियां खाते हैं, कईयों को फिर भी नींद नहीं आती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों के जीवन में तो खाओ तो भी मौज है, सो तो भी मौज है, गोली लेकर सोने की जरूरत नहीं। बाप के साथ सो जाओ तो गोली नहीं लेनी पड़ेगी। अकेले सोते हो तो कहते हाई ब्लड प्रेशर है, दर्द है, तब गोली लेनी पड़ती। बाप साथ हो, बस बाबा आपके साथ सो रहे हैं, यह है गोली। बाबा ने कहा ऐसा भी फिर समय आएगा, जैसे आदि में दवाइयां नहीं चलती थी, याद है ना, शुरू में कितनी समय दवाइयां नहीं थी। तो साकार बाबा के समय ऐसी परिस्थितियां भी उस समय जब थी, जब दवाइयां उपस्थित नहीं थी। यज्ञ हिस्ट्री में हम अगर देखें तो ऐसा भी ऐसे कितने इंस्टेंसेस हैं। जैसे एक बार बाबा
कि जैसे हमने भाग्य विधाता फिल्म देखी या लाइट मूवी में दिखाया। हम्म, तो यज्ञ हिस्ट्री में आ, कि दमा के पेशेंट होते थे, लेकिन बाबा ने कहा कि सब बच्चों को डोडा और छाछ देना है ना। तो सभी बच्चे मधुबन में आए। तो वो उस नए स्थान पर कईयों की तबीयत खराब हुई क्योंकि पहाड़ों पर आए थे। तो बाबा से इशारा आया कि डोडा और छाछ सबको लेना है। और जो निश्चय बुद्धि थे वो विजयंती हुए, जिन्होंने बाबा की श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो हुआ। इवन ऐसे जिनको दमा था, दमा के पेशेंट थे, वो भी ठीक हो गए डोडा और छाछ लेकर। हम्म? तो जो निश्चय बुद्धि थे वो विजयंती हुए, जिन्होंने कहा कि बाबा का डायरेक्शन है, इसमें कुछ कल्याण है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा आगे चल के भी ये समय आना है जब दवाइयाँ नहीं चलेंगी, दवाइयाँ उपस्थित नहीं होंगी। दवा दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होंगी। तो फिर बाबा कहते हैं जैसे आदि में दवाइयाँ नहीं चलती थी, याद है ना, शुरू में कितना समय दवाइयाँ नहीं थी। हाँ, थोड़ा मलाई मक्खन खा लिया, दवाई नहीं खाते थे। तो जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई है ना, थे तो पुराने शरीर, अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे। हम्म? मैंने क्या कहा, बहुत गहरी बात। जो आदि में यज्ञ में हुआ वो एक बार फिर अंत में दिखाई देगा। यज्ञ के जो सीन्स आदि में दिखाई दिए वो यज्ञ के अंत में भी दिखाई देंगे। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे। यज्ञ के आदि में ये भी एक बहुत धुन लगी थी ना, कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होते थे। कोई कोई ऐसे, कईयों का ऐसे पार्ट खुला बाबा के घर आने का साक्षात्कार के द्वारा। तो शुरू शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए भाई बहनों को। तो बाबा ने कहा ये आदि वाले दिन रिपीट होंगे, साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे। बहुतों की इच्छा है ना कि एक बार साक्षात्कार हो जाए, लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे, फिर वही संगठन की भट्टी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। शुरू में 14 वर्ष तपस्या चली ना संगठन में, तपस्या और संगठन की भट्टी चली। सेवाओं का पार्ट शुरू में नहीं था। 14 वर्ष तपस्या, बाबा ने आदियों को 14 वर्ष तपस्या कराई, तो आदि का पार्ट था। तो बाबा कहते अंतिम समय भी ये पार्ट देखने में फिर से आएगा कि संगठन की भट्टी होगी और सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहां तहां बिखर गए हो, फिर नदियां सब सागर में समा जाएंगी। लेकिन समय नाजुक होगा। जब अंतिम समय ये पार्ट देखने में आएगा, बाबा कहते हैं वो समय नाजुक होगा। साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। देखिए अचानक कोई सीन आए और इंटरनेट बंद हो जाए, अचानक की सीन आए और जो साधन है अचानक काम करने बंद हो जाए, या घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, साधनों को यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी सीन कोई भी कारण निमित्त बनता है, तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे समय के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। एक सेकंड भी देरी की
तो गए। कितने गंभीर महावाक्य हैं बाबा के। एक सेकंड भी अगर देरी की तो गए। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में एक सेकंड भी देरी की तो क्या रिजल्ट होगी। दुनिया में होता है ना, आर्मी में होते हैं, बटन दबाते हैं तो मिसाइल फायर हो जाती है। हाँ, तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर जहां पर वो बटन दबाने की आवश्यकता है और एक सेकंड की भी देरी होती है तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे वह भी अगर बटन दबाने में एक सेकंड की भी देरी करते हैं तो क्या रिजल्ट होगी। तो यह भी अगर एक सेकंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वह लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं। जब समय आए तब बटन दबा दे तुरंत। एक सेकंड की भी देरी ना हो। तो बाबा ने कहा ऐसे, बाबा ने कहा आप बच्चों को भी अटेंशन और अलर्ट, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर। तो बाबा ने कहा तो यह बुद्धि की टचिंग, जैसे शुरू में घर बैठे आवाज आया, बुलावा हुआ कि आओ, पहुंचो, अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े। ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज पहुंचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को आओ आओ का आह्वान करेंगे। सब आना और साथ जाना। ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज, बाप का आह्वान मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है। टीचर्स सोच रही है हम तो पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा यह भी हो सकता है कि आपको वहां ही बाप डायरेक्शन दे, वहां कोई विशेष कार्य हो, वहां कोई औरों को शक्ति देनी हो, साथ ले जाना हो, यह भी होगा। लेकिन बाप के डायरेक्शन प्रमाण रहे, मनमत से नहीं, लगाव से नहीं। बाबा क्या इशारा दे रहे हैं यहाँ पर। ये जरूरी नहीं है कि अंतिम समय अब सबको ये इशारा मिलेगा मधुबन आ जाओ, लेकिन कोई कोई के द्वारा बाबा उसी स्थान पर सेवा का पार्ट भी ऐसे कई आत्माओं का उस स्थान पर भी सेवा का पार्ट रहेगा। वहां की आत्माओं को शक्ति देनी हो, किसी को साथ ले जाना हो, यह भी होगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा, बाप के डायरेक्शन प्रमाण रहे, मनमत से नहीं, लगाव से नहीं। आए मेरा सेंटर, यह याद ना आए, फलाने जिज्ञासु को भी साथ ले जाऊं, यह अनन्य है, मददगार है, ऐसा भी नहीं। किसी के लिए भी अगर रुके तो रह जाएंगे। हम्म? मतलब कहीं पर भी लगाव हुआ अगर, चाहे स्थान में हो चाहे व्यक्ति में हो, हम्म? किसी भी वस्तु से हो, कोई साधनों से हो, किसी के लिए भी अगर रुके तो बाबा ने कहा रह जाएंगे। ऐसे तैयार होना, इसको कहते हैं एवर रेडी। सदा ही सब कुछ समेटा हुआ हो।
उस समय समेटने का संकल्प नहीं आवे, यह कर लूं, यह कर लूं। साकार में याद है ना, जो सर्विसेबल बच्चे थे, उन्हों की स्थूल बैगेज सदा तैयार होती थी। तो बाबा से इशारा मिला और सेवा के लिए तुरंत निकल पड़े। बाबा ने कहा, साकार में याद है ना, जो सर्विसेबल बच्चे थे, उन्हों की स्थूल बैगेज सदा तैयार होती थी। ट्रेन पहुंचने में 5 मिनट है और डायरेक्शन मिलता था कि जाओ, तो बैगेज तैयार रहते थे। 5 मिनट में ट्रेन पहुंच रही है, बाबा इशारा देते थे, आप बच्चों को इस ट्रेन में जाना है सेवा पे। दादियां और जो निमित्त भाई बहने होते थे, उन सब का बैगेज रेडी रहता था। बाबा का इशारा मिला और तुरंत रेडी होकर सेवा के लिए चल पड़ते थे उस ट्रेन में। प्रकाशमणि दादियों के भी हम अनुभव सुनते हैं ना, उनका बैग रेडी रहता था, जब सेवा का इशारा मिले और जाने के लिए तैयार, बैगेज सदा रेडी। तो बाबा ने कहा, ट्रेन पहुंचने में 5 मिनट है और डायरेक्शन मिलता था कि जाओ, तो बैगेज तैयार रहते थे। एक स्टेशन पहले ट्रेन पहुंच गई है और वह जा रहे हैं। ऐसे भी अनुभव किया ना, तो यह भी मन की स्थिति में बैगेज तैयार हो। एक है स्थूल बैगेज तैयार होना। बाबा क्या इशारा दे रहे हैं, हमारी मन की स्थिति में बैगेज तैयार हो, मतलब मन को हर तरफ से, हर तरफ के विस्तार से समेटा हुआ हो। जब चाहे 1 सेकंड में बिना मेहनत के बाबा की याद में मग्न हो जाए। तो बाबा ने कहा, यह भी मन की स्थिति में बैगेज तैयार हो। बाप ने बुलाया और बच्चे जी हाजिर हो जाए, इसको कहते हैं एवर रेडी। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार है, ऐसे सदा संग के रंग में रंगे हुए, सदा बीती सो बीती कर वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा परमात्म मिलन मनाने वाले, सदा हर कर्म याद में रह करने वाले, अर्थात हर कर्म का यादगार बनाने वाले, सदा खुशी में नाचते गाते संगम युग की मौज मनाने वाले, ऐसे बाप समान, बाप के हर संकल्प को कैच करने वाले, सदा बुद्धि श्रेष्ठ और स्पष्ट रखने वाले, ऐसे होली हैप्पी हंसों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसा हमें श्रेष्ठ बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बाप दादा ने सभी बच्चों के पत्रों का उत्तर देते हुए होली की मुबारक दी। चारों ओर के देश विदेश के सभी बच्चों के स्नेह भरे, उमंग उत्साह भरे और कहाँ कहाँ अपने पुरुषार्थ के प्रतिज्ञा भरे सभी के पत्र और संदेश बाप दादा को प्राप्त हुए। बाप दादा सभी होली हंसों को सदा जैसा बाप वैसे मैं
यह स्मृति का विशेष स्लोगन वरदान के रूप में याद दिला रहे हैं। कौन सा स्लोगन? जैसा बाप वैसे मैं। कोई भी कर्म करते, संकल्प करते पहले चेक करो, जो बाप का संकल्प है वह यह संकल्प है, जो बाप का कर्म है वही मेरा कर्म है। तो सेकंड में चेक करो और फिर साकार में लाओ, तो सदा ही बाप समान शक्तिशाली आत्मा बन सफलता का अनुभव करेंगे। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म से पहले क्या चेक करना है? क्या बाबा का ये संकल्प है? क्या बाबा के ये बोल है? क्या बाबा का ये कर्म है? हम्म? तो बाबा कहते हैं ना, हमारे लिए सामने एग्जाम्पल कौन सा है? स्थिति में समानता शिव बाबा के साथ, और प्रैक्टिकल पुरुषार्थ और कर्म की जीवन के लिए हमारे सामने एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा, बाप समान। तो सेकंड में चेक करो और फिर साकार में लाओ, तो सदा ही बाप समान शक्तिशाली आत्मा बन सफलता का अनुभव करेंगे। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा सहज प्राप्ति का अनुभव करेंगे। सफलता का सितारा मैं स्वयं हूँ, तो सफलता मेरे से अलग हो नहीं सकती। सफलता की माला सदा गले में पिरोई हुई है, अर्थात हर कर्म में अनुभव करते रहेंगे। बाप दादा आज के इस होली के संगठन में आप सभी होली हंसों को सम्मुख देख रहे हैं, मना रहे हैं, स्नेह से सभी को देख रहे हैं, सभी के विशेषता की वैरायटी खुशबू ले रहे हैं। कितनी मीठी खुशबू है हर एक की विशेषता की। बाप हर विशेष आत्मा को विशेषताओं से देखते हुए यही गीत गाते हैं, वहाँ मेरे वहाँ मेरा सहज योगी बच्चा, वहाँ मेरा पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चा। तो सभी अपनी अपनी विशेषता और नाम सहित सम्मुख अपने को अनुभव करते हुए याद प्यार स्वीकार करना, और सदा बाप की छत्र छाया में रहे, माया से घबराना नहीं। छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। छोटी को बड़ा नहीं करना, बड़ी को छोटा करना। ऊंचे रहेंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, नीचे रहेंगे तो छोटा भी बड़ा हो जाएगा। ऊपर कहीं उड़ते हैं ना, तो नीचे की चीजें छोटी दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा जितना आप स्थिति में ऊंचे रहेंगे तो बातें छोटी दिखाई देंगी। हम्म? जितना स्थिति नीचे है उतना छोटी बातें भी बड़ी लगेंगी। तो बाबा ने कहा ऊंचे रहेंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, और नीचे रहेंगे तो छोटा भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए बाप दादा का साथ है, हाथ है, तो घबराओ नहीं, खूब उड़ो। उड़ती कला से सेकंड में सबको पार करो। बाप का साथ सदा ही सेफ रखता है और रखेगा। अच्छा, सभी को सिकी लधा लाडला कहे बाप दादा होली की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, फिर तो बाप दादा से सभी बच्चों ने होली मनाई तथा पिकनिक की। फिर आगे बाबा कह रहे हैं बांधेलियों को याद प्यार देते हुए। तो बाबा ने कहा बांधेलियों की याद तो सदा बाप के पास पहुंचती है, और बाप दादा सभी बांधेलियों को यही कहते हैं कि योग अर्थात याद की लगन को अग्नि रूप बनाओ। जब लगन अग्नि रूप बन जाती है तो अग्नि में सब भस्म हो जाता है। जो यह बंधन भी लगन की अग्नि में समाप्त हो जाएंगे, और स्वतंत्र आत्मा बन जो संकल्प करते
उसकी सिद्धि को प्राप्त करेंगी। स्नेही हो, स्नेह की याद पहुंचती है, स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह मिलता है, लेकिन अभी याद को शक्तिशाली अग्नि रूप बनाओ। फिर वह दिन आ जाएगा जो सम्मुख पहुंच जाएंगी। पार्टियों से सभी के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमक रहा है ना? सदा चमकता है, कभी टिमटिमाता तो नहीं है। अखंड ज्योति बाप के साथ आप भी अखंड ज्योति अर्थात सदा जगने वाले सितारे बन गए। ऐसे अनुभव करते हो। कभी वायु हिलाती तो नहीं है दीपक व सितारे को। जहां बाप की याद है वह अविनाशी जगमगाता हुआ सितारा है, टिमटिमाता हुआ नहीं। लाइट भी जब टिम टिम करती है तो बंद कर देते हैं, किसको अच्छा नहीं लगता। तो यह भी सदा जगमगाता हुआ सितारा, सदा ज्ञान सूर्य बाप से रोशनी ले, औरों को भी रोशनी देने वाले। सेवा का उमंग उत्साह सदा कायम रहता है। सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, श्रेष्ठ बाप की श्रेष्ठ आत्माएं हो। याद की शक्ति से सफलता सहज प्राप्त होती है। जितना याद और सेवा साथ साथ रहती है, तो याद और सेवा का बैलेंस सदा की सफलता की आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कराता है। इसलिए सदा शक्तिशाली याद स्वरूप का वातावरण बनने से शक्तिशाली आत्माओं का आह्वान होता है और सफलता मिलती है। निमित्त लौकिक कार्य है, लेकिन लगन बाप और सेवा में है। लौकिक भी सेवा प्रति है, अपने लगाव से नहीं करते, डायरेक्शन प्रमाण करते हैं। इसलिए बाप के स्नेह का हाथ ऐसे बच्चों के साथ है। तो सदा खुशी में गाओ, नाचो, यही सेवा का साधन है। आपकी खुशी को देख दूसरे खुश हो जाएंगे, तो यही सेवा हो जाएगी। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, जितना महादानी बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। महादानी बनो और खजानों को बढ़ाओ। महादानी बन खूब दान करो, यह देना ही लेना है। जो अच्छी चीज मिलती है वह देने के बिना रह नहीं सकते। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित रहो। कितना बड़ा भाग्य मिला है। घर बैठे भगवान मिल जाए, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसी भाग्य को स्मृति में रख हर्षित रहो, तो दुख और अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सुख स्वरूप शांत स्वरूप बन जाएंगे। जिसका भाग्य स्वयं भगवान बनाए वह कितने श्रेष्ठ हुए। तो सदा अपने में नया उमंग, नया उत्साह अनुभव करते आगे बढ़ते चलो, क्योंकि संगम युग पर हर दिन का नया उमंग, नया उत्साह है। जैसे चल रहे हैं नहीं, सदा नया उमंग, नया उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। हर दिन ही नया है। सदा स्वयं में व सेवा में कोई ना कोई नवीनता जरूर चाहिए। जितना अपने को उमंग उत्साह में रखेंगे, उतना नई नई टचिंग होती रहेगी। स्वयं किसी दूसरी बातों में बिजी रहते तो नई टचिंग भी नहीं होती। मनन करो तो नया उमंग रहेगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। अच्छा, तो हम मिनट साइलेंस में बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे।
अच्छा, तो अभी कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं आज की मुरली से? कोई पॉइंट या कोई चिंतन? ओम शांति। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कहते कि सदा जैसा बाप वैसा ही मैं। तो मुझे हर सोच से पहले अपनी सोच को चेक करना है, अपने संकल्प को चेक करना है कि ये बाप समान है। हर बोल से पहले मुझे चेक करना है कि ये ब्रह्मा बाप समान बोल हैं, और हर कर्म करने से पहले भी यही चेक करना है। तो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाप समान होवे, तभी सफलता का अनुभव होता है। और बाप की छत्र छाया में रहकर मुझे सदा ऊंची स्थिति में, उड़ती कला में रहना है, और बड़ी बात को छोटा करना है। और फिर बाबा ने अंत समय का बताया कि तब अंत समय बेहद नाजुक होगा। तो मेरी बुद्धि सदा क्लियर हो, बाबा से कनेक्टेड हो, तभी मुझे टच होगा कि अब क्या करना है। तो सदा बुद्धि बाबा से कनेक्टेड और सब कुछ समेटा हुआ है हो। तो बाबा पूछते हैं कि बैगेज सदा तैयार है? मैं आत्मा सदा एवर रेडी हूँ। तो सदा बुद्धि में यही रहे हर सेकंड कि अब घर जाना है। ओम जी, आशा जी आप बताएं। ओम शांति बोलिए। ओम शांति सभी को। आज बाबा ने बच्चों के लिए एक गीत गाया है कि वाह मेरा सहजयोगी बच्चा, वाह मेरा पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चा। तो बाबा अपने बच्चों की इतनी विशेषता करते हैं, इसलिए मुझ आत्मा को और हम सभी भाई बहनों को भी अपने अंदर क्या विशेषताएं हैं जो कि बाबा के हम मददगार बन के उस विशेषता को लगाकर और भी बाबा की उस सेवा में चार चांद लगा सकते, उसको पहचानना है और उसको पहचान कर उसको सेवा में और अच्छे से लगाकर और बाबा का मददगार बनना है। ओम शांति। जी, अमिता जी आपने हैंड रेज किया। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोले हम ब्राह्मण बच्चे इस संगम युग में मौज की जीवन बिता रहे हैं क्योंकि बाबा साथ है। तो बाबा ने कहा ये जो मौज का जीवन हम बिता रहे उसको हम खुद अनुभव करना है और दूसरों को भी अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा ऐसे समय आएगी कि 1 सेकेंड में टचिंग होगी, लास्ट में अंत में ऐसे समय आएगा कि 1 सेकेंड का टचिंग होगी। तो ये टचिंग को कैच करने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होना चाहिए। तो बाबा का आवाज सुनने के लिए अटेंशन नहीं रहे तो आवाज सुनना मिस हो जाएगा। तो इसके लिए सदा बाबा का डायरेक्शन पर रहना, मन मत से नहीं, किसी के लगाव, चाहे व्यक्ति वस्तु साधन से लगाव है तो सेवा के लिए एवर रेडी नहीं बन पाएंगे। तो सदा एवर रेडी रहना है, माना मन, अपनी मन की स्थिति में बैगेज तैयार करना, माना 1 सेकेंड में बाबा के टचिंग को कैच करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर रहना, साफ दिल वाला होना चाहिए। तो सदा बाबा का साथ का अनुभव कर पाएंगे। बाबा का हाथ साथ रखना, माना बाबा के श्रीमत पर चलना और निरंतर बाबा के याद में रहकर अपने कर्म पर अटेंशन रख आगे बढ़ना है। सदा हर कर्म को सेवा मनोभाव से, निमित्त भाव से करेंगे तो जितना सेवा और याद का बैलेंस रहता है तो नई नई टचिंग होगी और सफलता भी मिलती है, खुशी भी मिलेगी। तो हमारा खुशी देख दूसरे भी खुशी अनुभव करे तो यह भी सेवा है। सौदा और इसलिए सौदा और सर्व मौज का अनुभव हम
करते रहते हैं। ओम शांति। जी, रीमा जी बताएं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा बोले कि जितना महादानी बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। तो महादानी कैसे बने? बाबा कह रहे हैं कि ना कि सदा अपने भाग्य को देख हर्षित रहो, सदा खुशी में गाओ नाचो। यही सेवा का साधन है, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो आजकल खुशी ही बड़ी महंगी है बाहर। तो हम खुश रहेंगे, दूसरे देखेंगे ये कैसे इतने खुश हैं, जरूर इनको कोई भाग्य मिला है, इतना बड़ा खजाना मिला है। तो बाबा बोले कि कितना बड़ा भाग्य मिला है, घर बैठे भगवान मिल जाए और इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। दुनिया ढूंढ रही है, पुकार रही है, लेकिन हमारा भाग्य कितना बड़ा है। तो बाबा बोले कि इसी भाग्य को स्मृति में रख, हर्षित रहो। हर्षित रहोगे तो ये सेवा हो जाएगी, तो दुख और अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, सुख स्वरूप शांत स्वरूप बन जाएंगे। जिसका भाग्य स्वयं भगवान बनाए वे कितने श्रेष्ठ हो गए। तो इसलिए सदा उमंग उत्साह खुशी में नाचते रहो। ये प्राप्तियों को ही याद करें तो हम कितने खुश हो जाएंगे, लेकिन हम ज्यादातर स्थिति हमारी परिस्थिति के ऊपर हो जाती है। तो इसलिए खुशी में रहें, नाचते गाते रहें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई जी बोलो। सुभाष भाई जी बताएं। हाँ, बाबा बोल रहे हैं, जैसा बाप वैसे भी यह श्रुति का विशेष लोगों वरदान के रूप में याद दिला रहे हैं। कोई भी कर्म करते संकल्प करते पहले चेक करो, जो बाप का संकल्प वह यह संकल्प है, जो बाप का कर्म वही मेरा कर्म है। ओम शांति। जी, जी ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने यहाँ पर आज जो चेतावनी भी बोलेंगे और एक क्लियर बुद्धि के लिए जो बताया है टचिंग, तो यहाँ पर बाबा को पता है कि समय कौन सा है और यही वो समय है। तो यहाँ पर जो मुझ आत्मा का ये मंथन चला कि जब जब तक हमारी बुद्धि लाइन क्लियर नहीं होगी तो हमें टच भी नहीं होगा, क्योंकि बाबा तो बहुत कुछ समझाने देगा। और लास्ट में टचिंग का बाबा ने जो अटेंशन दिलाया है, तो ये बुद्धि की टचिंग तभी होगी जब मेरी लाइन क्लियर होगी। तो बाबा ने यहाँ पर जैसे साकार में बाबा ने यहाँ पर एक जो पहले भी बताया कि साकार में भी सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार में सभी बच्चों को आओ आओ का आह्वान करे। और अब साथ जाना है, आना तक मेरी लाइन क्लियर नहीं होती तो मैं बाबा की आवाज को भी मिस कर जाऊंगी। तो बाबा ने बोला होना तो है ये सब है, लेकिन यहाँ पर टीचरों के लिए भी जो डायरेक्शन दिया भी ये भी विशेष कार्य है। और वहां कोई औरों को शक्ति देनी हो तो साथ ले जाना हो यह भी होगा, लेकिन बाप के डायरेक्शन पर मान। देखो बाप के डायरेक्शन पर मन मत से नहीं, लगाव से नहीं। तो यहाँ भी मुझे अटेंशन देना है, अटेंशन देने से ही बाबा मददगार बनेंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा भाग्य तो यही है कि घर बैठे भगवान ने सेलेक्ट किया, भगवान ने सेलेक्ट करके बुलाया और अपने बाबा को याद कर रहे हैं। तो इससे बड़ा भाग्य और क्या सकता है। जी, great। हाँ जी, अभी पोल लॉन्च करेंगे भाई जी। हाँ जी करता हूँ।
जी भाई साहब, आप योग करा सकते हैं, होमवर्क भी दे सकते हैं। तो आज की मुरली में जैसे बाबा ने इशारा दिया कि 1 सेकंड का वो पेपर होगा, हमारी मन और बुद्धि की लाइन क्लियर हो, हमारे मन का जो बैगेज है स्थिति का वो समेटा हुआ हो और उस रिस्पेक्ट में एवर रेडी। तो आज की मुरली से हम ये होमवर्क लेते हैं कि आज पूरा दिन बीच बीच में ये ड्रिल करेंगे कि 1 सेकंड में हम सभी विस्तार से बुद्धि को समेट बाबा के साथ एकाग्र हो जाए, बस मैं और मेरा बाबा इसी स्वरूप में स्थित हो जाए। तो बीच बीच में ये 1 सेकंड में एकाग्र होने की ड्रिल करेंगे। तो अभी हम सभी बाबा को याद करते हैं। आज विशेष राखी का त्योहार है, तो चलिए हम सभी अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाते हैं सूक्ष्म तक। बाप दादा के सम्मुख देखें, बाप दादा मुझे आत्मस्मृति का तिलक दे रहे हैं। बहुत प्यार से मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए बाबा मुझे लाइट की राखी बांध रहे हैं। मुझे स्मृति दिला रहे हैं ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, और सदा बाबा की श्रीमत पर चल बाप समान बनने की।